गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए जल्दी से सभी लोग ज्वाइन हो जाइए फटाफट। चलिए। हाँ जी, अभी लाइव। क्या हाल है गाइस? जल्दी बताए, क्या हम लाइव है? वेरी गुड। फटाफट से क्या हो जाए, सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। हाँ जी, आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, कल जो शुरू किया था, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट शुरू किया था, उसका बचा हुआ पार्ट देखेंगे एंड करंट सिनेरियो देखेंगे। व्हाट इज द करंट सिनेरियो इन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अस्मिता। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। हाय चंदना, हाय। कैसे है? कैसे है सब? गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओके, आज से क्या शुरू हो रहा है? आज से आज से दिवाली वाला फील शुरू हो रहा है। ठीक है, कल दिवाली है, आज धनतेरस है। सो एक चीज ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई में, देखिए दिवाली कब रहती है? दिवाली शाम की सेलिब्रेशन रहता है। दिवाली का सेलिब्रेशन कैसा रहता है? शाम का रहता है, राइट। हमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है, हमें क्लास सुबह करनी है, राइट। वाई? एग्जाम्स आर नियर, एग्जाम पास में है एंड हमें इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करें आज का। हाँ जी, welcome to Unacademy, guys. My name is Saurabh Jaiswal. Let's crack your 12 CBSE. A very brief introduction about me. A very brief introduction about me. I'm a faculty of economics and accounts. I've been teaching for almost 2 years now, and I've been teaching at 11th, 12th, and as well as in CA Foundation. Okay. In my experience of teaching, I have come across something which I have learned that it is a very big part of our studies. That is conceptual learning. Okay. देखिए क्या होता है, बच्चे लोग क्या करते हैं? रट लेते हैं चीजें। बच्चे लोग क्या कर लेते हैं? रट लेते हैं। एंड रट्टा मारने से क्या हो रहा है? रट्टा मारने से हमारे क्वेश्चंस जब आते हैं एग्जाम में, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस में सर हम घूम जाते हैं। इसीलिए इसीलिए हमारा फोकस काय पे रहना चाहिए? हमारा फोकस रहना चाहिए लॉजिक्स पे। हमारा फोकस काय पे रहना चाहिए? लॉजिक्स पे। हम मेरी क्लास में सर जहां जहां कंसेप्चुअल बातें हैं, ठीक है, हम उसे रटने के बदले हम लॉजिक के पीछे जाएंगे। ठीक है, सपोज देयर आर डेरिवेशंस। ठीक है, अब जैसे गवर्नमेंट गवर्नमेंट बजट था, ठीक है, हमारा कौन सा क्लास था? गवर्नमेंट बजट वाला क्लास था। उसमें जो मल्टीप्लायर्स वगैरह थे, सर उनके डेरिवेशन समझ लिए, रटे नहीं, हमने समझ लिए कि करना कैसे है। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली जो आंसर है दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो हमें हमारी क्लास में समझते हुए चलना है, रटते हुए नहीं। ओके, चलिए लेट्स मूव नाउ। इफ यू आर न्यू टू एन अकेडमी, ओके, आप में से कोई अगर नया है अन अकेडमी के लिए, तो गाइस अन अकेडमी इज व्हाट? अन अकेडमी इज अ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म।
It is an online learning platform where you get access to n number of educators teaching all your subjects. ठीक है, teaching all your subjects. And the best part is you get everything under one roof and at your ease. ठीक है, आप घर पे बैठ के कैसे भी देख सकते हैं. हो सकता है जो मेरे बच्चे हैं अभी लेट के देख रहे हो, बैठ के देख रहे हो, आई डोंट नो व्हाट. ठीक है, ये उनके ईज पे है. उन्हें बस क्या करना है, उन्हें बस पढ़ाई करनी है. ठीक है, देखिए. And to get into the family, what you can do, you can get a subscription. You can get a subscription. Now, YouTube पे तो सारे वीडियोस है. YouTube पे क्या है, YouTube पे सारे वीडियोस है, बट YouTube की फंक्शनैलिटी इज वेरी लिमिटेड. YouTube की फंक्शनैलिटी इज वेरी लिमिटेड. हम हमें हमें एग्जाम्स के टाइम पे क्या, वी वांट टू एक्सप्लॉइट एवरीथिंग, एवरी पॉसिबल वे. हमें हमें क्या करना है, हर एक रिसोर्स का यूज करना है. ठीक है. एंड अनअकैडमी के रिसोर्सेज का अच्छे से यूज हम कब कर सकते हैं, व्हेन वी गेट अ सब्सक्रिप्शन, राइट. सो subscriptions are also of two types, plus and iconic. Subscriptions are of two types, plus and iconic. Subscription is a very fancy word. Please, subscription is a very fancy word. इसे simply आप क्या बोले, आपकी ट्यूशन फी. सिंपली क्या बोले, सिंपली बोले इसे ट्यूशन फी, राइट. इट इज अ वेरी फैंसी वर्ड, बट इसे सिंपली क्या बोलना है, इसे सिंपली आपकी ट्यूशन फी बोलना है, राइट. चलिए, नाउ एक एक करके हम सारे बेनिफिट्स देखते हैं, प्लस के, आइकॉनिक के. ठीक है. एंड आफ्टर सीइंग ऑल द बेनिफिट्स हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करेंगे. सबसे पहले किसके बेनिफिट्स आते हैं, सबसे पहले है प्लस के बेनिफिट्स. सबसे पहले है प्लस के बेनिफिट्स. यू गेट यू गेट डेली लाइव क्लासेस. यू गेट व्हाट, यू गेट डेली लाइव क्लासेस. यहाँ पे कोई भी रिकॉर्डेड क्लासेस का झंझट नहीं है. नो रिकॉर्डेड क्लासेस, नो रिकॉर्डेड क्लास. सभी क्लासेस कैसी होगी, लाइव होगी. तुरंत ही आपने क्या करना है, तुरंत ही आपने जो भी डाउट आया तुरंत ही सॉल्व करना है. ठीक है. एजुकेटर्स के साथ आप इंटरैक्ट करिए. ठीक है. देन हम क्या हम क्या करते हैं, पोल्स भी करते हैं. पोल्स यानी टेस्ट एंड क्विजेस भी होते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मैं खुद बनाता हूँ हमारे पूरे टेस्ट. ठीक है, मैं खुद लेता हूँ. इट इज नॉट एट ऑल कंप्यूटराइज्ड. सभी इंटरैक्शन के थ्रू होता है. आप और मेरे इंटरैक्शन के थ्रू होता है सब. ओके. सो टेस्ट एंड क्विजेस, और हम एमसीक्यूज पे खेलते हैं. व्हाई, बिकॉज वी वांट टू टेस्ट योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी. वी वांट टू टेस्ट योर व्हाट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी. इसलिए हम किस पे खेलते हैं, एमसीक्यू पे खेलते हैं, राइट. देन वी हैव अ वेरी स्ट्रक्चर्ड कोर्स. कब चीजें चालू होगी, कब चीजें खत्म होगी, सिलेबस में से आ रहा है. ठीक है, एवरीथिंग इज अकॉर्डेंस विद योर सिलेबस. ये सब क्या है, एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर्ड. आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं. आपको बस क्या करना है, सर वीडियो ऑन करना है और पढ़ाई करनी है. ठीक है. बाकी बाकी तामझाम आप हम पे छोड़िए. ठीक है. एंड लास्टली, माय फेवरेट, this is my favorite, and this feature alone makes me think कि यार मुझे प्लस लेना है, या मुझे प्लस लेना है. So you get unlimited access. हमारा एक लास्ट बेनिफिट क्या है प्लस का, अनलिमिटेड एक्सेस. नाउ अनलिमिटेड एक्सेस टू व्हाट, टू फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ व्यूज. सर आपने अभी तो बोला था नंबर ऑफ व्यूज कैसे हो सकते हैं, जब क्लासेस लाइव है तो नंबर ऑफ व्यूज कैसे. गाइस, ये जो नंबर ऑफ व्यूज है, कौन से वीडियो पे बात हो रही है, ये हमारे बैकअप लेक्चर्स जो रहते हैं, जो लाइव लेक्चर्स है, वो बाद में क्या हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं, राइट. हमारे लाइव लेक्चर्स बाद में क्या हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं. एंड उन बैकअप लेक्चर्स पे यू गेट अनलिमिटेड नंबर ऑफ व्यूज. यू गेट व्हाट, यू गेट अनलिमिटेड नंबर ऑफ व्यूज, राइट. इज इट क्लियर. ठीक है.
आप जितने बार चाहे उतने बार देख सकते हैं. You get unlimited number of views. Then you get access to all educators. You get access to all educators. Meaning what? Meaning by taking one subscription, you can learn each and every subject. Be it accounts, be it economics, be it any subject. ठीक है. आप क्या कर सकते हैं? आप हर एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं by taking just one subscription. ठीक है. And lastly, हमारे class notes. You can also download and keep your class notes. Right? चलिए ये क्या था? ये थे हमारे प्लस के बेनिफिट्स. इसी तरीके से वी हैव आइकॉनिक बेनिफिट्स. ठीक है. वी हैव आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक बेनिफिट्स. देखिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज अ वेरी वन टू वन इंटरैक्शन बेस्ड. इट इज अ वेरी वन टू वन इंटरैक्शन बेस्ड. सारी चीजें कैसी होगी? वन टू वन होगी. ओके. सो देयर विल बी पर्सनल मेंटरिंग. देयर विल बी व्हाट? देयर विल बी पर्सनल मेंटरिंग जहाँ पे सिर्फ आपकी आपकी पर्सनल मेंटरिंग होगी. वी विल बी योर पर्सनल कोच. वी विल बी योर पर्सनल कोच. ओके. सर स्टडीज कैसे करनी है इस पे बातें होगी. स्टडी प्लान क्या होना चाहिए? शेड्यूलिंग क्या होनी चाहिए? राइट. सर गोल्स गोल्स के हिसाब से आपके स्टडी प्लान, आपकी स्ट्रैटेजीज सारी अलाइन करी जाएगी. राइट. सर डाउट सेशंस भी होंगे. दीज डाउट सेशंस विल बी डेडिकेटेड ओनली फॉर यू. ये डाउट सेशंस भी कैसे होंगे? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए. डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस. डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस. ओके. why dedicated doubt solving session? Because क्या होता है? देखिए क्या होता है. मेरी क्लास की स्ट्रेंथ अगर ऑन एन एवरेज 25-30 लोगों की है. ठीक है. ऑन एन एवरेज कितने लोगों की है? 25-30 लोगों की है. सो एक इंसान ने अगर क्वेश्चन पूछा, सबको समझ गया. जिसने पूछा उसी को नहीं समझा. सो सो वो डाउट ही रह जाएगा. एंड टू ब्रिज दिस गैप, so we have introduced iconic subscription. Okay, because iconic subscription के डाउट सेशंस कैसे रहने वाले? वन टू वन. सिर्फ आप और हम रहेंगे. सिर्फ आप और हम. राइट. देन पैरेंटल कनेक्ट. वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी कम्युनिकेट करी जाएगी आपके पेरेंट्स के साथ. व्हाई? बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट कि उन्हें पता चले कि आप कितनी मेहनत करते हो. राइट. बिकॉज आई नो माई स्टूडेंट्स डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. my students do a lot of hard work and this is very important. ठीक है. बिकॉज एक पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है लाइफ में. क्या जरूरी है? पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है. ठीक है. इट विल क्रिएट अ वेरी पॉजिटिव वाइब अराउंड यू एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्टली यू गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस. आपको सारे प्लस के बेनिफिट्स तो मिल ही जाते हैं. सारे प्लस के बेनिफिट्स तो मिल ही जाते हैं. ठीक है. चलिए. ना ना एक बहुत ही स्पेशल चीज. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज special classes. There is something called as special classes. What is special classes? Special classes are demo classes and these are free. If you want to experience what is plus, okay, if you want to experience what is plus and you want a demo, attend our special classes. So pricing, गौरव. हाँ जी बिल्कुल. अभी बस देखेंगे what are the prices. मैं special classes के बारे में एक बार बता दूं because this is very important. ठीक है. आप क्या कर सकते हैं? यू कैन अटेंड आवर स्पेशल क्लासेस विच इज टोटली फ्री एंड इट इज व्हाट? इट इज एक्सपीरियंस ऑफ प्लस. इट इज अ डेमो. इट इज एक्सपीरियंस ऑफ प्लस. आप हमारी स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. स्पेशल क्लासेस हमारी कब होती है? 7:30 बजे रोज. और ये कहाँ होगी? ये हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होती है. ये कहाँ होती है? ये हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होती है. राइट. आपने सिंपली क्या करना है? आपने सिंपली
अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आपने सिंपली क्या डाउनलोड करना है? अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। ओके, जब आपका अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड हो गया, आपने लॉग इन करना है या साइन अप करना है। साइन अप करिए, गोल सेट करिए। गोल क्या सेट करेंगे आप? 12 सीबीएसई। आपका गोल क्या है? सब गोल रहेगा आपका 12 सीबीएसई। एंड आफ्टर सेटिंग अप योर गोल, simply go into this menu section. Simply go into this menu section. Okay. आपका थर्ड ऑप्शन ही किसका रहेगा? स्पेशल क्लासेस का। थर्ड ऑप्शन किसका रहेगा? स्पेशल क्लासेस का। वहां पे जाके सर्च करिए। जाके सर्च करिए सौरभ जायसवाल। आप जैसे ही टैप करेंगे ऑल एजुकेटर्स पे, आपको टॉप पे मैं दिखूंगा। आपने प्रोफाइल में जाके सारी स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं। प्रोफाइल में जाके क्या कर सकते हैं? सारी की सारी स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं। राइट, चलिए। हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है गाइस, वहां पे आपको क्या मिल जाएंगे? डेली अपडेट्स। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इट इफ यू वांट कि आपको सारे अपडेट्स रेगुलरली मिलते जाए। लिंक नीचे नीचे है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी गुड। नाउ लेट्स लेट्स कम बैक हमारे सब्सक्रिप्शंस पे। ठीक है, प्लस में देयर आर थ्री वेरिएंट्स, 3, 6 and 12. There are three variants, 3, 6 and 12. You can choose either, whichever is suitable for you. Okay, whichever is suitable for you, but I would say please don't go for 12 months right now. Okay, go for 6 months. Go for 6 months. You can go for 3 or 6, but I would recommend go for 6. Why? Why? 4 महीने अभी एग्जाम्स को हो सकता है, देर इज पॉसिबिलिटी एक्सटेंशन, पॉसिबिलिटी है, पता नहीं। अगर ये होता भी है सो इट इज कवर्ड, फिर ये कवर हो जाएगा। ठीक है, आप प्लीज डोंट थिंक कि अब मैं 3+3 ले लूंगा। डोंट थिंक कि मैं क्या करूंगा? 3+3 करूंगा, बिकॉज 3+3 विल कॉस्ट यू मोर। ठीक है, 3+3 will cost you more, whereas if you take a 6 months subscription directly, it will cost you 10k. इधर के इधर ही you save how much? 3,000. राइट, इधर के इधर ही आपने कितना सेव कर लिया? आपने सेव कर लिया 3,000. So isn't that great? ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया हुआ है गाइस, यू डोंट हैव टू थिंक मच, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है, गो फॉर 6 months एंड फॉर माय स्टूडेंट्स, I have a gift code. Use this gift code. Okay, you'll get you'll get a flat 10% off. You'll get a flat 10% off by using this gift code. तो आपके हर एक सब्सक्रिप्शन पे क्या हो जाएगा? आपको 10% ऑफ हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? आपको 10% ऑफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ये काय के थे? ये काय के थे? ये हमारे प्लस के प्राइसिंग थे। इसी तरीके से आइकॉनिक के भी प्राइसिंग है। सो आइकॉनिक में 6 and 12 दो ही वेरिएंट्स है। व्हाई? बिकॉज वी वांट कि हम आपके साथ एंड तक बने रहे। ठीक है, हम आपके साथ एंड तक बने रहे, इसलिए देयर आर ओनली टू, 6 and 12. 6 months is worth 17, 12 months is worth 28. I would say go for the 6 months. आपने कौन सा लेना है? 6 months वाला लेना है, राइट? Go for the 6 months and use this code. Use this code to get yourself a discount of 10%. Simply by using this code. ठीक है, आपको क्या मिल जाता है? आपको मिल जाता है डिस्काउंट। बताइए इससे ज्यादा और क्या चाहिए? Isn't that great? And one last thing, you can also get all the subscriptions which are 6 months and above on no cost EMIs. If you want, you can also get it on no cost EMI. Right? चलिए चलिए, सर आपको अगर
कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन और एनीथिंग, व्हाट यू कैन डू, यू कैन। हाँ जी, किस टॉपिक पे क्लास होने वाली है? सर हम कर रहे हैं ओपन इकोनॉमी। हम क्या कर रहे हैं? ओपन इकोनॉमी कर रहे हैं। एंड हम एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। वॉइस नॉट क्लियर, वॉइस नॉट क्लियर, वॉइस धीरे आ रही है, धीरे आ रही है या कैसी आ रही है? धीरे है या कैसी आ रही है? क्लियर नहीं है, डिस्टर्बेंस आ रहा है। धीरे, ओके, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। अब ठीक है, अब थोड़ी ठीक है। अभी हाउ अबाउट नाउ? हाउ अबाउट नाउ? क्या अभी ठीक है थोड़ी? अभी कैसी आ रही है? यस, अभी बराबर है, बहुत बढ़िया। सुबह मेरे से क्या वो लेवल्स थोड़े बिगड़ गए थे, अभी आई गेस अब सही हो गए। चलिए, सो हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। लास्ट लास्ट है हमारे पूरे चैप्टर का, ठीक है, लास्ट चीज है हमारे चैप्टर की। हमने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर देख लिया है कुछ दिनों में। हमारा इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स भी खत्म हो चुका है, ठीक है। हमारा क्या खत्म हो चुका है? इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स भी खत्म हो चुका है। पांचों चैप्टर देख लिया हमने, ठीक है। चलिए, अभी देखते हैं एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। हमने कल क्या देखा था? हमने कल देखा था गोल्ड स्टैंडर्ड। कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था गोल्ड स्टैंडर्ड। दिस इज अ फेयरली theoretical topic. I would recommend sit back, relax, plug in your earphones, and just listen. Okay? Relax and just listen. What is happening? Okay. So, कल हमने क्या देखा? कल हमने देखा था सर गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, ठीक है। एक्सचेंज रेट का क्या देखा? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। ना, गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या हो रहा था सर? currencies were getting converted into gold and then exchange. पहले क्या हो रहा था सर? पहले गोल्ड में कन्वर्ट हो रहा था एंड देन एक्सचेंज हो रहा था। इससे क्या हो रहा था सर? इससे एक चीज हो रही थी कि गोल्ड रिजर्व्स कम होते जा रहे थे कंट्रीज में। अलग अलग कंट्रीज में गोल्ड रिजर्व्स कम होते जा रहे थे एंड ड्यू टू दैट क्या हो रहा था सर? एक्सचेंज में प्रॉब्लम आ रही थी, राइट। प्राइजेस गिर रहे थे, एक्सचेंज महंगा हो रहा था, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट नया सिस्टम आया। There was a new system introduced which is called as Bretton Woods system. कौन सा नया सिस्टम लाए? ब्रेटन वुड सिस्टम, ठीक है। चलिए, the Bretton Woods Conference held in 1944 set up the IMF, International Monetary Fund, right? In 1944 किसे सेटअप किया गया सर? IMF को सेटअप किया गया एंड द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। एंड इट रीएस्टैब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। और हाँ जी, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट, यस यस। सो क्या हुआ सर 1944 में? ड्यू टू द deficiencies in gold standard, due to deficiencies in what gold standard, क्या किया गया सर? IMF, वर्ल्ड बैंक को एस्टेब्लिश किया गया एंड देयर वाज अ रीस्टेटमेंट, ठीक है, रीस्टेटमेंट ऑफ द एक्सचेंज रेट्स। एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रीस्टेब्लिश किया गया, राइट। This was different from international gold standard in the choice of asset,
ठीक है, कैसे अलग था सर? चॉइस ऑफ एसेट। ठीक है, हम गोल्ड स्टैंडर्ड में हमारा कन्वर्टेबल एसेट कौन सा रहता था सर? गोल्ड। ठीक है, it was different from the choice of asset in which national currencies would be convertible. A two-tier system of convertibility was established as a center of which was the dollar. सर हमारा एसेट क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे एसेट है हमारा डॉलर। यहाँ पे एसेट क्या है? यहाँ पे एसेट है हमारा डॉलर, राइट? The US monetary authorities guaranteed guaranteed the convertibility of the dollar into gold at a fixed price of $35 per ounce of gold. क्या क्या रेट फिक्स किया गया? क्या रेट फिक्स किया गया सर? $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड। ओके, एक आउंस कितना ग्राम होता है? एक आउंस कितना ग्राम होता है गाइस? एक आउंस रफली 28 ग्राम्स होता है। ठीक है, कितना होता है? रफली 28 ग्राम्स होता है। सो सर ये आउंस वगैरह ना वहां का सिस्टम है। ठीक है, अगर हमें ग्राम्स में देखना है सो इट इज रफली 28 ग्राम्स। ठीक है, सो यूएस अथॉरिटीज ने क्या फिक्स किया? यूएस अथॉरिटी ने सर एक चीज गारंटीड फिक्स करी कि द डॉलर विल गेट कन्वर्टेड एट अ फिक्स प्राइस, दैट इज $35 per ounce of gold. Okay, $35 per ounce of gold. Now the second tier of system was the commitment of monetary authorities of each IMF member participating, ठीक है, participating in the system to convert their currencies into dollar at a fixed price. Okay, the latter was called the official exchange rate. The latter यानी सर अब जो कन्वर्जन हो रहा है किसका? अदर नेशनल करेंसीज का इनटू डॉलर, दैट वाज व्हाट? दैट वाज द एक्सचेंज रेट। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इफ francs could be exchanged for dollars at roughly 5 francs per dollar. ठीक है, francs is what सर? फ्रांस की करेंसी को francs कहते हैं। ठीक है, francs can be exchanged for 5 francs for $1. The dollar then could be exchanged for $35 per ounce of gold. ठीक है सर, देन डॉलर को हम गोल्ड में कैसे एक्सचेंज करेंगे सर? वो फिक्स कर दिया था हमने सर, वो फिक्स कर दिया था। वो कितना था? $35 पर आउंस। ठीक है, $35 पर आउंस, which fixed the value of the francs at 175 francs per ounce of gold. तो 175 कैसे निकाला? एक डॉलर एक डॉलर कितना? 5 फ्रैंक। ठीक है, एक डॉलर कितना? 5 फ्रैंक। 1 ounce ऑफ गोल्ड कितना सर? $35। 1 ounce of gold कितना? $35। So how much is 1 ounce of gold in terms of 1 franc? ठीक है, so कितने फ्रैंक्स है? 175 5 फ्रैंक्स इंटू $35 क्या मिल गया सर हमें? इन टर्म्स ऑफ फ्रैंक्स मिल गए। वी हैव टू पे 175 फ्रैंक्स टू गेट 1 ounce। ठीक है, टू गेट 1 ounce ऑफ गोल्ड। ठीक है, एंड ये एक्सचेंज रेट सर, ये वाला एक्सचेंज कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज हमने फिक्स क्या कर दिया था? अब हमने फिक्स क्या कर दिया था? हमने डॉलर वैल्यू फिक्स कर दी थी। हमने फिक्स क्या की थी? हमने फिक्स करी थी डॉलर वैल्यू। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में देयर इज अ टू टियर सिस्टम, राइट? देयर इज अ टू टियर सिस्टम। पहले पहले क्या फिक्स कर दिया था? पहले ही फिक्स कर दिया था कि 1 ounce will get us how much? $35। ठीक है, 1 ounce कितने का होगा? $35 का होगा। ये चीज हमने पहले ही फिक्स कर दी थी, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी वर एबल टू कन्वर्ट अदर करेंसीज इनटू फिक्स्ड प्राइस। ठीक है, वी वर एबल टू कन्वर्ट अदर करेंसीज इनटू अ फिक्स्ड प्राइस।
Exchange, a change in exchange rate was to be permitted only in case of a fundamental disequilibrium. Okay? Now, further, further, the exchange rate बदलता तभी if there was a disequilibrium in BOP. अगर सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम नहीं अचीव हो रहा है, ठीक है, इफ देर इज डेफिसिट, ठीक है, इफ देर इज डेफिसिट, बट डेफिसिट भी कैसा, देर इज अ क्रॉनिक डेफिसिट बहुत ज्यादा है, इट इज इट इज ओवरसाइजिंग, तब तब क्या चेंज होगा, तभी हमारा जो एक्सचेंज रेट है तब चेंज होता, वरना इट इज फिक्स्ड, वरना इट इज फिक्स्ड, राइट. Such an elaborate system of convertibility was necessary because the distribution of gold reserves across countries were uneven. Right? गोल्ड स्टैंडर्ड में यही प्रॉब्लम जा रही थी हमारे साथ. गोल्ड स्टैंडर्ड में यही प्रॉब्लम जा रही थी बिकॉज इन अर्लियर डेज गोल्ड जैसे जैसे माइन हो रहा था, क्या हो रहा था, गोल्ड जैसे जैसे माइन हो रहा था, उस हिसाब से नेशंस क्या कर रहे थे, एक्सचेंज कर रहे थे, राइट. उस हिसाब से क्या करना पड़ रहा था, नेशंस को एक्सचेंज करना. सपोज योर इनकम राइजेस बाय 4%, आपको उतना ही गोल्ड 4% ही गोल्ड आपको माइन करना पड़ रहा था, एंड दिस वाज बिकमिंग डिफिकल्ट. सो दैट्स व्हाई ब्रेटन वुड एग्रीमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस. ठीक है. एंड एंड सर 70%, ठीक है, 70% किसके पास था गोल्ड, गोल्ड रिजर्व किसके पास था, यूएस के पास. ठीक है. The US having almost 70% of official world gold reserve. So it was possible that USA takes the center, okay, takes the center and does all the exchange. Okay. Thus a credible gold convertibility of other currencies would have required a massive redistribution of gold stock. Right? Further, it was believed that the existing gold stock would be insufficient to sustain the growing demand for international liquidity. On way to save gold, then was a two-tier convertibility system. Right? हमने क्या लाया? हमने two-tier convertibility system लाया. Where the key currency would be convertible into gold and other currencies into the key currency. Right? गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या हो रहा था, गोल्ड स्टैंडर्ड में जैसे ही हमने अभी एग्जांपल बोला, सर इनकम बढ़ी, हमारी क्या बढ़ी, सर इनकम बढ़ी, कितने से बढ़ी, फॉर एग्जांपल 4%. अब 4% इनकम में अगर राइज हुआ है तो गोल्ड रिजर्व में भी कितना राइज होना चाहिए था, 4%, बट इट वाज नॉट पॉसिबल. इट वाज नॉट पॉसिबल एंड देयर वाज अ misdistribution of gold around the world. There was a misdistribution of gold around the world. So that's why we have to switch to a two-tier system जहाँ पे सेंटर क्या रहेगा, सेंटर would be dollar. ठीक है. And that dollar would be convertible into gold and other currencies into dollar. Okay. Then in the post World War II scenario, countries devastated by war needed enormous resources for reconstruction. Right? Imports went up and their deficit were financed by drawing down their reserves. Okay. सर वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ, सर बहुत लोगों को मार आई, बहुत लोगों के मार खाना पड़ा बहुत लोगों को, एंड उन उन लोगों को क्या इम्पोर्ट्स बढ़ाने पड़े, अपने क्या बढ़ाने पड़े, इम्पोर्ट्स बढ़ाने पड़ गए. एंड इम्पोर्ट्स बढ़ाने पड़ गए, सो क्या हो गया, उनके खर्चे बढ़ गए, क्या बढ़ गए, खर्चे बढ़ गए, डेफिसिट आने लग गया, एंड डेफिसिट को हटाने के लिए उनको क्या यूज करना पड़ा, सर उनके रिजर्व्स. ठीक है. एट दैट टाइम द यूएस डॉलर वाज द मेन कंपोनेंट इन द करेंसी रिजर्व्स. ठीक है. यूएस डॉलर वाज द मेन कंपोनेंट इन द करेंसी रिजर्व्स. अब जो कंट्रीज के पास रिजर्व्स थे, ठीक है, जो कंपनी के पास रिजर्व्स थे, कंट्रीज के पास, सॉरी नॉट कंपनी, कंट्रीज के पास रिजर्व्स थे, वो रिजर्व्स किस फॉर्म में थे, सर यूएस डॉलर्स के फॉर्म में थे. ठीक है. यूएस डॉलर्स के फॉर्म में क्या थे, रिजर्व्स थे, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स था उनके पास. ठीक है. एंड दोज रिजर्व्स हैड बीन एक्सपैंडिंग एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ
the US running the continued balance of payment deficit. ठीक है, रिजर्व क्यों आ रहे थे? बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज गोइंग ऑन. ठीक है, other countries were willing to hold those dollars as a reserve asset because they were committed to maintain convertibility between their currency and dollar. Right? अब सर डॉलर क्यों होल्ड कर रहे थे? हम डॉलर क्यों होल्ड कर रहे थे? बिकॉज बिकॉज ऑफ द कन्वर्टिबिलिटी फैक्टर. बिकॉज ऑफ द कन्वर्टिबिलिटी फैक्टर. The problem was that if the short run dollar liability of the US continued to increase in relation to its holding of gold, then the belief in the credibility of US commitment to convert dollar into gold at fixed price would erode. क्या हो गया? अगर यूएस के पास ना, बिकॉज देखिए सिनेरियो अब कैसा कैसा प्ले हो रहा है. अब कैसा प्ले हो रहा है? ठीक है, हमारा सबसे पहले क्या हुआ? गोल्ड स्टैंडर्ड फेल हुआ. फिर हमने क्या लाया? टू टीयर सिस्टम लाया. हमने सोचा कि ओके, नाउ देयर विल बी अ स्टेबिलिटी. बट अब यहाँ पे क्या होने लग गया? यहाँ पे लोग डॉलर होल्ड करने लग गए. ठीक है, एज रिजर्व्स क्या करने लग गए? डॉलर होल्ड करने लग गए. ठीक है, रिजर्व्स के फॉर्म में डॉलर होल्ड होने लग गया. अब देयर वाज अ शॉर्ट रन. डॉलर की कमी होने लग गई. क्या कमी होने लगी? डॉलर की कमी होने लगी. एंड this brought a credibility this brought a credibility issue कि भैया अब कैसे कन्वर्ट होगा डॉलर गोल्ड में. ठीक है, the central bank would thus have an overwhelming incentive to convert the existing dollar into golds, and that would in turn force the US to give up its commitment. Okay, this was the Triffin dilemma after Robert Triffin. Okay, the main critic of the Bretton Woods system. So this was the Triffin dilemma. सर ऐसे हम क्या बोलते हैं? सर ये जो प्रॉब्लम अराइज हुई, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ट्रिफिन डिलेमा. ट्रिफिन suggested that the IMF should be turned into a deposit bank for central banks and a new reserve asset be created under the control of IMF. Now, Triffin ने क्या सजेस्ट किया? Triffin suggested that IMF should turn itself into a deposit bank. Okay, and a new reserve asset. गोल्ड के बदली कुछ और यूज करना चाहिए. ठीक है, गोल्ड के बदले कुछ और यूज करना चाहिए. In 1967, gold was displaced by creating the special drawing rights, SDR जिसे हम कहते हैं. गोल्ड किससे रिप्लेस हुआ? गोल्ड रिप्लेस हुआ by SDR, special drawing rights. ठीक है, it was also known as paper gold. In the IMF with the intention of increasing the stock of international reserves, originally defined in terms of gold, with 35 SDR being equal to 1 ounce of gold. राइट, हमने क्या बोला? हमारा क्या था सर? डॉलर में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी. ठीक है, अब डॉलर में प्रॉब्लम्स आ रही थी बिकॉज लोग क्या होल्ड करने लगे थे? डॉलर होल्ड करने लग गए थे. ओके, लोग क्या होल्ड कर रहे थे? अब डॉलर होल्ड करने लगे थे एंड डॉलर की कमी आने लगी थी. सो सो ट्रिफिन सजेस्टेड कि you should change your asset and the gold should be replaced by SDRs. And फिर यहाँ पे भी क्या? 35 SDRs being equal to 1 ounce of gold. ठीक है सर, ये वही रेट है हमारा ब्रेटन वुड एग्रीमेंट का ही रेट है, डॉलर गोल्ड का ही रेट है. वहां पे हम क्या $35 दे रहे थे फॉर 1 ounce. ठीक है, हम यहाँ पे 35 SDRs देंगे फॉर 1 ounce of gold. It has been redefined several times since 1974. At present, it is calculated daily. ठीक है, this rate. ठीक है, it is calculated daily as a weighted sum of the value in dollars of 4 currencies. कौन सी 4 करेंसी? यूरो, डॉलर्स, येन एंड पाउंड्स.
euro, dollar, Japanese yen, pound sterling. So it is a weighted average sum of all the four currencies. Okay? It derives its strength from IMF members being willing to use it as a reserve currency and use it as a means of payment between central banks to exchange for national currencies. Now these SDRs, okay, now these SDRs were used. Now these SDRs were used as a mean of payment between the central bank of each country. ठीक है, rather than exchanging what, rather than exchanging gold. सर अब एक्सचेंज क्या हो रहा था, अब एक्सचेंज हो रहा था एसडीआर्स. ओके, अब एक्सचेंज क्या हो रहा था, अब एक्सचेंज हो रहे थे एसडीआर्स, राइट. एंड इनका 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 जो एक्सचेंज रेट था, ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट हुआ, इट वाज अ वेटेड एवरेज सम ऑफ यूरो, डॉलर, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग. ठीक है सर, इन चार करेंसियों से, ठीक है, इन चार करेंसी से क्या हुआ सर, हमारा वेटेड एवरेज सम निकला. एंड that was the rate which IMF used for SDRs. The original installments of SDRs were distributed to member countries according to their quota in the fund. Quota क्या है? The quota was broadly related to the country's economic importance as indicated by the value of its international trade. So quota in the fund, quota in a share. Quota in a क्या? A share. हाँ सर, ये क्या था? ये था हमारा अभी तक का हिस्ट्री बैकग्राउंड. ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड. अब करंट सिनेरियो, ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड, ब्रेटन वुड, ये सब क्या हो गया, बैकग्राउंड हो गया. ठीक है, किसका, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का. अब क्या होता है, अब क्या होता है देखिए, मेनी कंट्रीज करंटली हैव फिक्स एक्सचेंज रेट. द क्रिएशन ऑफ द यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन इन January 1999 involved permanently fixing the exchange rates between the currencies of the members of the union and the introduction of a new common currency, the euro, under the management of the European Central Bank. Now, now in 1999, European monetary European Monetary Union came into existence. ठीक है, एंड जो भी कंट्रीज ये यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन में आती थी, उनके बीच में क्या किया गया, उनके बीच में एक रेट फिक्स किया गया कि भाई हमारी कंट्रीज के करेंसीज इस रेट में एक्सचेंज होंगे. ठीक है. Then from January 2002, actual notes and coins were introduced. So far, 12 out of 25 members of European Union have adopted the euros. ठीक है. Now जो हमारा यूरोपियन सेक्टर है पूरा, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज जो है, उसमें से 12 ने क्या किया है, 12 ने यूरो को अडॉप्ट कर लिया है. यूरो को क्या कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है. सम कंट्रीज पेग्ड देयर करेंसी टू फ्रेंच फ्रैंक्स. पेग कर दिया है. सर व्हाट डू यू मीन बाय पेगिंग? पेगिंग मींस सिंपली हमारी करेंसी विल इमिटेट किसको सर, एक दूसरी करेंसी को. सो कौन सी करेंसी? फ्रैंक्स. फ्रैंक्स. ठीक है. क्या बोला? फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड यूएसए. ठीक है, इंडिया एंड यूएसए. इफ इंडियन डिसाइड्स, ठीक है, इफ इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड्स दैट दे विल, ओके, RBI decides that they will do what? They will peg Indian rupee to US currency. So जैसे जैसे US currency मूव होगी वैसे वैसे, तो वैसे वैसे क्या हमारा इंडियन रुपी भी मूव होगा.
Most of these are former French colonies in Africa. ठीक है, एंड कौन सी कंट्रीज थी? तो जो अफ्रीकन कंट्रीज थी. अदर पेग टू अ बास्केट ऑफ करेंसीज. बाकी लोगों ने क्या किया? बाकी लोगों ने क्या किया? सिर्फ एक को पेग नहीं किया, सिर्फ एक को अटैच नहीं किया अपनी करेंसी, सर मल्टीपल करेंसीज को अटैच कर दिया. ठीक है, विद द वेट्स रिफ्लेक्टिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ देयर ट्रेड. ठीक है, वेट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया भाई? जिसके साथ ज्यादा ट्रेड हो रहा है, ठीक है, उसमें सर मेरा ज्यादा इफेक्ट रहेगा. ठीक है, उसका इफेक्ट मेरी करेंसी पे ज्यादा रहे. Often smaller countries also decide to fix their exchange rate relative to an important trading partner. ठीक है, now अब कुछ लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड सम अदर स्मॉल कंट्री, ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या हुआ? ये दोनों के बीच में फिक्स कर दिया कि हम दोनों का यही एक्सचेंज रेट रहेगा. कुछ कंट्रीज ने क्या किया? दो स्मॉल कंट्रीज ने आके क्या किया? हमने बोल दिया कि हाँ भाई, हमारा कंट्री ए एंड कंट्री बी, हम छोटी कंट्रीज है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे के साथ फिक्स कर लेते हैं. बाकी लोगों को पता नहीं, हम एक दूसरे के साथ फिक्स कर लेते हैं. क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? ठीक है, बोले. अर्जेंटीना, for example, adopted the currency board system in 1991. Under this, the exchange rate between the local currency peso and the dollar was fixed by law. ठीक है, अर्जेंटीना एंड यूएसए में क्या हुआ? सो दे फिक्स्ड अ डॉलर रेट. ठीक, पेसो एंड डॉलर में क्या, एक रेट फिक्स हो गया. ठीक है, सो so countries can peg their currency to other other currencies. They can peg their own currency to a basket of currencies, or they can also have a fixed exchange rate with a similar country. ठीक है, they can also have a fixed exchange rate with a similar country. Right? The central bank held enough foreign currency to back all the domestic currencies and reserve it had issued. In such an agreement, the country cannot expand the money supply at will. Also, if there is a domestic banking crisis, the central bank can no longer act as a lender of last resort. However, following a crisis, Argentina abandoned the currency board and let its currency float in January 2002. Now, when you enter a currency board, okay, when you fix your currency, when you fix a currency's rate with other country, ठीक है, आपकी करेंसी डिपेंडेंट हो जाती है. ठीक है, इट इज डिपेंडेंट, क्योंकि हमने फिक्स कर दिया है वो चीज. नाउ अगर ऐसा हो जाता है, इफ इट इज फिक्स्ड, योर करेंसी कैनॉट योर करेंसी सप्लाई कैनॉट इंक्रीज, योर मनी सप्लाई कैनॉट इंक्रीज. ठीक है, एंड योर सेंट्रल बैंक कैन नो लॉन्गर act as a lender of last resort. हमने मनी एंड बैंकिंग में देखा था सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या होता है. एक वन ऑफ द फंक्शन वाज टू एक्ट एज अ lender of last resort. ठीक है, फंक्शन ये भी था टू एडजस्ट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. राइट, एंड ड्यू टू दीज इशू अर्जेंटीना ने क्या किया सर? उन्होंने सर अबैंडन कर दिया हमारा करेंसी बोर्ड. ठीक है, another arrangement adopted by Ecuador in 2000 was dollarization, when it abandoned the domestic currency and adopted the US dollar. All the prices are quoted in dollar terms and the local currency is no longer used in transaction. ठीक है, अब एक और अरेंजमेंट क्या हो सकता है? डॉलराइजेशन. एक और अरेंजमेंट क्या है? डॉलराइजेशन. भैया हम हमारी करेंसी ही छोड़ देते हैं, हम क्या अपना लेते हैं? हम डॉलर अपना लेते हैं. ठीक है, हमारी करेंसी छोड़ दो, हम डॉलर अपना लेते हैं. सारे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज भी किस में एक्सप्रेस करेंगे? हम डॉलर में. ठीक है, वाई? बिकॉज अगर फिर बाद में हमें यूएस के साथ क्या करना है, यूएस के साथ ट्रेड करना है, देयर विल बी अ स्मूथ ट्रेड, बिकॉज हम भी डॉलर यूज कर रहे हैं, आप भी डॉलर यूज कर रहे हो. ठीक है, ऑल्दो uncertainty and risk can be avoided, Ecuador
has given the control over its money supply to the central bank of US. ठीक है, which will now be based on the economic conditions in the US. अब इससे क्या हो गया, अब इनने क्या किया, इक्विडोर ने क्या किया सर, यूएस डॉलर अपना लिए, सो इनका मनी सप्लाई भी अब कौन कंट्रोल कर रहा है, इनका मनी सप्लाई भी हमारा यूएस का फेडरल बैंक, ठीक है, यूएस का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, फेडरल बैंक, इट इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए, okay, it is controlled by what, it is controlled by the central bank of USA. On the whole, the international system is now characterized by multiple regimes, ठीक है, most exchange rates change slightly on a day-to-day basis, and market forces generally determine the basic trends, ठीक है, this is what this is the floating, this is the floating exchange rate. Even those advocating greater fixating in exchange rate generally propose certain ranges within which the government keeps the rates. Second क्या है, second is fixed floating, second is what, sorry, not fixed floating, fixed exchange rate, second is what, fixed exchange rate. Also, there has been a virtual elimination of role of gold. Okay? Instead, there is a free market in gold in which the prices of gold is determined by its demand and supply, mainly for jewelry, industrial uses, dentist, and etc. Now there is what? Now there is a free market of gold. Now currencies don't trade in gold. अब currency किस में, gold में trade नहीं करती है. Gold is now traded only for the basic demand and supply of its own. ठीक है, for example jewelry, industrial users, dentists, speculators, and ordinary citizens, ठीक है, who view gold as a value of store of value, who view gold as an asset in which they can store the value, right? So देखिए कैसा कैसा चला सीन, कैसा चला सीन, कैसा चला, तो सबसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है, सबसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड में डिफिकल्टी क्या आ रही थी, गोल्ड स्टैंडर्ड में डिफिकल्टी ये आ रही थी कि सर there was an uneven distribution of gold reserve around the world, ठीक है, and for that, and for that we we brought Bretton Woods. हमने क्या लाया, हमने लाया ब्रेटन वुड एग्रीमेंट, हमने लाया ब्रेटन वुड एग्रीमेंट, हमने लाया ब्रेटन वुड एग्रीमेंट, बट इसमें भी सर धीरे धीरे करके प्रॉब्लम आने लग गई, एंड ट्रिफिन सजेस्टेड दैट गोल्ड शुड बी रिप्लेस्ड बाय एसडीआरस, ठीक है, एंड आईएमएफ देन acted as a depository bank, ठीक है, एंड एसडीआर वाज द सेंट्रल, एसडीआर क्या था देन, उसका सेंट्रल एसेट. देन फर्दर करंट सिनेरियो में हमने हमने क्या देखा, करंट सिनेरियो में सर पीपल आर डूइंग डॉलराइजेशन, कंट्रीज क्या करिए, सम कंट्रीज आर ऑप्टिंग फॉर डॉलराइजेशन, सम आर पेगिंग, ठीक है, किसी ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, फिक्स कैसे किया, करेंसी बोर्ड, थ्रू थ्रू व्हाट, थ्रू करेंसी बोर्ड, ठीक है, देन पेगिंग और कहां से हुई थी, एसडीआर, हर्ष डू यू मीन एसडीआर, हर्ष एसडीआर पूछ रहे हो आप, ठीक है, प्लीज एक बार बता दीजिए. ओके, एसडीआर मीन्स, एसडीआर इज व्हाट, एसडीआर का फुल फॉर्म इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स. This was special drawing rights.
SDRs were used to replace what? हाँ जी, हाँ जी. SDR was used to replace what? It was used to replace gold. And SDR को ही हम क्या बोलते हैं? SDR को हम बोलते हैं पेपर गोल्ड. ठीक है. जब हम जब हम क्या कर रहे थे? जब हम गोल्ड डॉलर को काय में कन्वर्ट कर रहे थे? गोल्ड में. डॉलर को काय में कन्वर्ट कर रहे थे? गोल्ड में. Then we substituted we substituted gold into what? We substituted gold into SDRs. ठीक है. एंड SDR का भी सर रेट कैसे डिटरमाइन किया था हमने? SDRs का रेट डिटरमाइन किया था हमारी चार करेंसीज, येन, पाउंड, यूरोज एंड डॉलर्स. एक्सक्यूज मी. वेटेड एवरेज सम लिया था सर हमारे चार करेंसीज का, यूरो, डॉलर, येन एंड पाउंड्स. ठीक है. एंड इसे इनिशियली फिक्स किया था 35 SDR per ounce. ओके. चलिए. देन देन सर कोई लोगों ने डॉलराइजेशन किया, किसी ने पेगिंग किया. ठीक है. किसी ने करेंसी बोर्ड अपनाया एंड देन किसी ने पेगिंग किया विथ मल्टीपल करेंसीज. राइट. और किसी इकोनॉमी ने क्या किया सर? मल्टीपल करेंसीज के साथ पेगिंग किया. राइट. पेगिंग इज सिंपली अपनी करेंसी उठा के दूसरे दूसरे करेंसी के साथ अटैच कर देना. ठीक है. दूसरे करेंसी के साथ अटैच कर देना, इसे हम क्या कहते हैं? पेगिंग. डॉलराइजेशन का मतलब डॉलराइजेशन का मतलब है कि वी आर अबैंडनिंग आवर ओन डोमेस्टिक करेंसी. सपोज इंडिया एंड यूएसए. सपोज व्हाट? इंडिया एंड यूएसए. इंडिया बोलता है कि मैं अभी इंडियन रुपीस छोड़ रहा हूं एंड आई एम अडॉप्टिंग. अब इंडिया में क्या चलेगा? अब इंडिया में चलेगा डॉलर. ठीक है. सो जब हम डॉलराइजेशन करते हैं, एवरीथिंग एवरीथिंग विल बी मैनेज बाय यूएस फेडरल बैंक. ठीक है. यूएस का सेंट्रल बैंक मैनेज करेगा देन उसको. यूएस को क्या? यूएस का सेंट्रल बैंक विल बी मैनेजिंग everything, our money supply, our prices, everything will be managed by the Central Bank of USA. This is what this is dollarization. And fixed currency board. ठीक है. करेंसी बोर्ड में क्या होता है सर? इंडिया कौन सा फॉलो करता है? ओके. इंडिया 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 किसी के साथ पेग नहीं करता है. ठीक है. इंडिया फॉलो करता है इंडिया फॉलो करता है अपना फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. इंडिया ने क्या किया? लेट लूज कर दिया कि भाई मार्केट डिसाइड करे. ठीक है. इंडिया ने क्या किया सर? मार्केट डिसाइड करेगा. इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन द मार्केट फोर्सेस. ओके. चलिए. ओके. चलिए गाइस. ना. ओके. चलिए. यहाँ पे क्या खत्म हुआ गाइस? यहाँ पे खत्म हुआ हमारा ओपन इकोनॉमी का चैप्टर. हमारा क्या खत्म हुआ? हमारा खत्म हुआ ओपन इकोनॉमी का चैप्टर. कल कल इवन दो क्या है? दिवाली. बट कल हम क्या देखेंगे? कल हम रिवीजन देखेंगे. कल क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे एक दो दिन पे. सो 2 दिन रिवीजन चलेगा इसका. ठीक है. उसके बाद वी विल टेक अ ब्रेक ऑफ अ डे. एक दिन की छुट्टी. ठीक है. 14 एंड 15 क्लास है. 14 एंड 15 क्लास है. 16th इज अ हॉलीडे.
16th is a holiday. सर बीओपी करवाना, ओके जी। सर 14 एंड 15 में बीओपी भी होगा। सर 14 एंड 15 में सर पूरे चैप्टर का रिवीजन होगा, बीओपी भी होगा। ओके, बीओपी भी होगा। ओके, देन 17th को हम पढ़ाई नहीं करेंगे। 17th को हम पढ़ाई नहीं करेंगे, बट हम ये देखेंगे कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, ये चीज काफी लोगों से मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि सर घर पे ना पढ़ाई बराबर होती नहीं है, प्लीज हेल्प। सो 17th का जो लेक्चर है, 17th का लेक्चर है गाइड फॉर होम लर्निंग। ठीक है, ये सब करने के बाद, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग एवरीथिंग, हम क्या करेंगे, हम इसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। राइट, सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। हम एक बार सारे रिविजन्स कर लेंगे। सारे चैप्टर्स का क्या करेंगे, एक बार रिविजन करेंगे। ओके, सारे चैप्टर्स का रिविजन करेंगे एंड देन आफ्टर दैट वी विल जंप ऑन टू क्वेश्चन आंसर्स। हम किस पे जंप करेंगे, हम जंप करेंगे क्वेश्चन आंसर्स पे। राइट, चलिए आज की स्पेशल क्लास, एक चीज और, हमारी स्पेशल क्लास आज की स्पेशल क्लास में, ठीक है, डिस्कशंस होने वाले हैं। सो डू ज्वाइन, क्लास है 7:30 बजे। काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होंगे आज काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होंगे। सो डू ज्वाइन एंड टेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी हॉलीडेज। चलिए, मिलते हैं दिन जल्दी।